राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद मंच पर आए। आजाद साहब, आपका न्यूज 18 जो देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है और देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है न्यूज 18 इंडिया, उसके मंच पर, चौपाल के मंच पर आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए गुलाम नबी आजाद साहब का, नेता विपक्ष राज्यसभा के। मैं सीधा आपके पास आता हूं आजाद साहब, और पहला सवाल यह है, अब कैसा है कश्मीर? जैसा इस सरकार ने उसको बना के रखा, कश्मीर की शक्ल सूरत दोनों खराब कर दी। दुनिया में अगर किसी भी हेड ऑफ स्टेट से, राष्ट्रपति से या प्राइम मिनिस्टर से या किंग से आप पूछते कि हिंदुस्तान के स्टेटों के नाम बताओ, तो शायद पूरी दुनिया में सभी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या बादशाह एक स्टेट का नाम तो जरूर बताते, वो था जम्मू कश्मीर। और शायद उसके बाद अगर कोई बादशाह किसी स्टेट में गया हो, बेंगलोर या हैदराबाद या मुंबई, तो शायद उसका नाम लेता। लेकिन कश्मीर गया या नहीं गया, जरूर कश्मीर का नाम दुनिया के हर कोने में मशहूर है। और आज इसी सरकार ने उस कश्मीर को एक तरीके से हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नक्शे से निकाल दिया। ये बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नक्शे से निकाल दिया। मैं ज्योग्राफिकल नहीं बता रहा, नहीं, पॉलिटिकल नक्शे से निकाल दिया। लेकिन सरकार कह रही है, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कश्मीर में जो 70 साल पुराना नासूर था, जिसको पंडित नेहरू ने कहा था ये 370, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, 370 घिसते घिसते घिस जाएगी, कभी तो वो घिसनी थी, 70 साल बाद घिस गई। प्रॉब्लम दोनों की है। हिस्ट्री न एक ने पढ़ी है, न ज्योग्राफिया दूसरे ने पढ़ा है। वो एक दूसरी पगडंडी से आए हैं। हम जो हैं लंबे रास्ते से यहां पहुंचे, वो पगडंडी से पहुंचे। और आप वो पगडंडी समझते हैं? कौन सी पगडंडी, उसका नाम, आप उसका भी विस्तार कर दीजिए। नहीं, विस्तार से आप भी जानते हैं, जिसके लिए ये सब कानून बनाए जाते हैं कि पोलराइजेशन हो और सत्ता में आए। लेकिन कश्मीर में तो पोलराइजेशन पहले ही हो गया था। सुनिए, मैं जिस रास्ते की बात करता हूं, 370, क्योंकि अगर पढ़े होते तो किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स हिंदुस्तान का हिस्सा बने, उस वक्त क्या एग्रीमेंट हुए थे उन प्रिंसिपली स्टेट्स, बाद में सीधे मर्ज हो गए। और जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट था, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था, जिन्होंने सीधे आने से मना कर दिया। और मुसलमान नहीं था उस वक्त बादशाह या रूलर कश्मीर का, हिंदू बादशाह था, उसने मना किया आने से। हिंदू रूलर था महाराजा हरि सिंह, और उन्होंने कहा कि सिर्फ उनके लिए ये कहा गया था, प्रिंसिपली स्टेट्स के लिए, कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन होगा। सुनिए, तो हमने 370 को, जो आप ये कहते हैं ना टेम्परेरी, इतनी चेंजेस जो इतने 70 साल में आई, वो मोदी साहब ने नहीं लाई, वो कांग्रेस ने लाई। प्राइम मिनिस्टर, सुनिए, नहीं, अब फिर पंडित नेहरू ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगी, कहा था कि नहीं कहा? घिसते घिसते ये नहीं, ये वर्ड ये नहीं, यही एग्जैक्टली, क्योंकि जो पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स में वो यही है, तो टाइम के साथ ये पार्लियामेंट, यही तो हुआ, टाइम के साथ घिस जाएगी। चलो, तो टाइम 70 साल बाद टाइम भी नहीं आएगा तो कब आएगा टाइम? आप 370 इस बीच छोड़ दीजिए। पर इनका तो शुरू से ही मैंडेट था, जब इनकी तो मैनिफेस्टो में धारा 370 को हम हटाएंगे वो था, मान लीजिए। ओके, इसीलिए इनको 303 सीटें मिली। इनकी 70 साल से 370 इनके निशाने पे था। स्टेट के 2 हिस्से तो इनके एजेंडा में नहीं थे। आप बताइए,
स्टेट को दो हिस्से करके यूनियन टेरिटरी तो इनके एजेंडे पर ये नहीं। सवाल मैंने अमित शाह से पूछा और अमित शाह ने बोला यही। ये टेम्परेरी करा गया है। अरे ये टेम्परेरी करा गया है। टेम्परेरी जब आप उस टेम्परेरी का 70 साल इंतजार कर सकते हैं। 370 का और स्टेट की डिवीजन का और यूनियन टेरिटरी बनाने का, आप यहां जानते हैं ये सब बैठे हैं। नहीं तो 70 सुनिए, अच्छी आपकी नाराजगी किस पर है? 70 3 हिस्सों में बांटने पर है या 370 हटाने पर है? 70 साल में बड़ी नाराजगी किस पर है? 70 साल में यूनियन टेरिटरीज को हमने स्टेट बनते देखा है। 70 साल में हिंदुस्तान में पहली दफा हमने देखा है कि स्टेट यूनियन टेरिटरी बने। ये पहली दफा हो रहा है ना। आप बताइए। आपने सदन में कहा, मैं आपके बयान को कोट कर रहा हूं, एटम बम फोड़ा है इस सरकार तो ने। एटम बम है ना। आप अगर स्टेट को, अगर कल आज हिंदुस्तान को हम यूटी बनाएं, यूपी को यूटी बनाएं, गुजरात को यूटी बनाएं, मध्य प्रदेश को यूटी बनाएंगे तो क्या होगा? पर सरकार कह रही है सब शांति है, सब कुछ सही है कश्मीर के अंदर। अब सरकार ये क्लेम कर रही है। जब बीमार हो जाता है आदमी, हार्ट अटैक होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, तो उस वक्त उसको तकलीफ होती है कि मरने के बाद है। कश्मीर तो मर गया है, तो वहां तो आवाज क्या है? जिंदा फिरता, जिंदा चलती फिरती लाशें हैं। ये बड़ा बयान दे रहे हैं आप। मैं दे रहा हूं ना। जिंदा लाश की तरह और कश्मीर क्या है। उनकी सब एक्सपेक्टेशन खत्म हो लेकिन गई। पत्थरबाजी के इंसिडेंट कम हो गए हैं। ये उनकी कश्मीर के युवा को नौकरी चाहिए, पत्थरबाजी थोड़ी करनी है। अरे भाई, नौकरी है कहां? यहां 10 करोड़ जिनके वादा किया था उनको नहीं मिली, तो आप कश्मीर को कौन देगा? क्या बात के 10 करोड़ वालों के आपने दे दी और आप कश्मीर को दे देंगे। कश्मीर में टूरिज्म छीन लिया इन्होंने, बिजनेस छीन लिया, एजुकेशन छीन ली, हेल्थ छीन ली। ये गलत था, ये गलत था कि पार्लियामेंट में जब स्टेट के 2 हिस्से किए और कहा कि डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और उसके बाद जो हमने जारी कर दिया कि एक एक करके कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, जीडीपी है, तमाम चीजें, हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा राज्यों से हम बेटर स्टेट है। एजुकेशन में हम बेटर हैं, हेल्थ में बेटर हैं, जीडीपी में हम बेटर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट में बेटर हैं। 10 पूरे देश की नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट 21% है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 10%। सब कश्मीर पे ही आते हैं। हाँ, कश्मीर पे नहीं आते। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने बोला जो पाकिस्तान की जुबान होती है वही कांग्रेस की जुबान होती है। कितने दिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक मरे हुए शेर में जिसमें घास भरा हो, उससे डरा डरा कर वोट लेंगे हिंदुस्तानियों से? उनका तर्क ये था कि 370 का विरोध इमरान खान भी कर रहे थे, राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद भी कर रहे थे। सुनिए, पाकिस्तान ऐसा जैसे कोई चीता हो, शेर हो। वो शेर तो कभी नहीं था, चीता ही था। उसमें आप बिल्लियों को डराने के लिए, कुत्ते को डराने के लिए उसमें घास मरे हुए के सर में डाल देते हैं और डराते हैं कि कुत्ता भाग जाएगा, बिल्ली। ऐसे ही मोदी साहब हिंदुस्तान के लोगों को डराते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान है कहां जिनके पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए, रहने के लिए वो बयानों में सिमिलरिटी क्यों जो होती है? चाइना के और अमेरिका के 370 पर इमरान खान भी रहे और कांग्रेस भी रही। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी गुजारिश है, ये पाकिस्तान का सहारा लेकर कितने इलेक्शन आप जीतोगे? पाकिस्तान की भाषा वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। ये पाकिस्तान एक पैटर्न में सिमिलैरिटी है, मतलब सिमिलरिटी। अरे ये 70 साल में तो किसी पाकिस्तान, अटल जी तो को ये सिमिलरिटी नजर नहीं आई, इनको आ रही है। अटल भी, अडवाणी जी को सबसे बड़े नेता थे, उनको तो कांग्रेस में कभी ये पाकिस्तान की भाषा नजर नहीं आई। 370 का विरोध इमरान खान भी कर रहे थे, कांग्रेस भी। 370 मैंने कहा छोड़ दिए। ये यूटी क्यों बनाई? यूटी क्यों बनाई बताइए जवाब। 2 टुकड़े क्यों किए? 370 के बाद अब सिटीजन अमेंडमेंट बिल पे भी इमरान खान बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है। तो सिटीजनशिप बिल, एक चीज मैं बताऊं, इसमें एक सेकंड प्रधानमंत्री जी को सुन लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस पर क्या बोला मैं आपको। प्रधानमंत्री हम 24 घंटे सुन रहे हैं, 6-7 से। प्लीज एक जगह तो बगैर शांत, एक जगह तो शांत, एक जगह तो शांत, एक जगह शांति दीजिए, मैं बताता हूं प्लीज। आप बोल लीजिए प्लीज। 24 घंटे तो वही सुनते हैं।
और सुनाते क्या हैं आप लोग, और दिखाते आप किसको क्या है? हम तो आपको भी दिखा रहे हैं सर। एक ही आवाज दिखाते हैं। हम तो राहुल गांधी को भी दिखाते हैं। राहुल गांधी कभी बार दिखते नहीं है। हम लड़ाई करने नहीं आए, प्यार से। जी जी जी। ये आप लोग जो, इसीलिए मैं किसी चैनल पे नहीं जाता। मैं 15 साल के बाद थैंक यू दो सर, चैनल पे आया हूं, क्योंकि यहां आप मुर्गी लड़ाते हो एंड आई डोंट लाइक। हम ऐसे कर नहीं रहे। मैं प्यार से ये कहना चाहता हूं, और हमको तर्क के हिसाब से देना चाहिए। कोई मोदी साहब से हमारी लड़ाई नहीं, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर, वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर, वो 130 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर किसी एक पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो भी 130 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर होता है। हमारी लड़ाई इलेक्शन के दौरान होती है। एक दफा हम इलेक्शन जीत गए तो फिर जो सरकार होती है, मैं भी तकरीबन 35 साल मंत्रालय या चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर में रहा हूं, जब से राजनीति में आया हूं, अभी विपक्ष को छोड़कर हमेशा सरकार में ही रहा हूं। तो हम ये भेदभाव नहीं करते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी परसों झारखंड में, जिसके लिए उन्होंने ये बिल लाया था, उसी के लिए लाया था, तो उसका वो आजकल खूब पानी दे रहे हैं, क्योंकि हर इलेक्शन से पहले उनको एक विवादित बिल जरूर लाना है। 370 महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले और हरियाणा की इलेक्शन से पहले लाया, लेकिन मैं बधाई देता हूं इस देश के हमारे भाइयों को, हिंदू भाइयों को, कि जो था उनसे वो कश्मीर के 370 के बाद वो भी ले लिया महाराष्ट्र वालों ने और हरियाणा वालों ने। और अब ये बिल लाने के लिए उन्होंने 2 इलेक्शनों के लिए लाया है, झारखंड और दिल्ली के लिए, तो ये जो हैं ये भी जाएंगी, और अगला जब पार्लियामेंट से पहले वो दूसरा बिल लाएंगे तो पार्लियामेंट से भी जाएंगे। आपने महाराष्ट्र की बात करी, महाराष्ट्र में तो उनके अलायंस को बहुमत था, लेकिन आपने उनके अलायंस को हाईजैक कर लिया, तो ये आपने कर दिया उनका। देखें, जब वो विवादित बिल लाएंगे तो एक भी नहीं रहा। ये बिल जो ये हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, कितने लोगों ने इनके साथ वोट दिया? अकाली दल, नीतीश कुमार और बीजेडी। ये 3 दिनों में तीनों भाग। लोकसभा में तो शिवसेना ने भी दिया, लोकसभा में तो शिवसेना ने भी दिया। चलो, शिवसेना इस बिल से पहले बाहर निकल गई थी, लेकिन अकाली राज्यसभा में निकली, लोकसभा में दिया। अकाली ने लोकसभा राज्यसभा दिया, नीतीश ने लोकसभा राज्यसभा दिया, बिजू पटनायक ने लोकसभा राज्यसभा दिया। ये 3 दिनों में तीनों निकल गए इनसे। तो क्यों निकल जा रहे हैं? हम तो निकले ही थे, लेकिन इनके अपनी पार्टी वाले निकलने रहे हैं। उसका मतलब है कि इनकी सोच देश के न सिर्फ विपक्ष के साथ मेल खाती है, बल्कि इनके अलाइज भी एक एक करके, ये 1 महीने में 4 अलाइज जिस रूलिंग पार्टी के भाग जाएं, उसका मतलब है कि उसकी सोच में कुछ गड़बड़ है, वो देश को इकट्ठे नहीं तो चलिए। बिल गिरना चाहिए था ना राज्यसभा में। राज्यसभा में ये बिल गिरा नहीं, राज्यसभा में बिल पारित हुआ। मैं तो 3 दिन की बात कर रहा हूं, तीनों दिन दोनों बढ़ गए। मैं एक प्रधानमंत्री की बाइट आपको सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने एक रैली में बोला। हाँ, मैं बताऊंगा ना। जी जी। उन्होंने, मैं सुन चुका हूं। मैं क्यों आप उतना, मैं ये सुन चुका। आपके लिए सवाल है। हाँ, मेरे लिए इतना तो अधिकार दे मीडिया को सवाल पूछ सके। मैंने, अरे क्यों आप टाइम कर, मैं जो उन्होंने कहा बाइट में, 30 सेकंड की बाइट है वो सर। कपड़े के लिए, कपड़े वाली। कपड़े वाला नहीं, आप वही मैं कह रहा हूं, कपड़े वाला नहीं। सुनिए तो सही आप, एक बार प्रधानमंत्री की बाइट को प्ले करते हैं 30 सेकंड की। मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा। उसका मैं पहले जवाब दे चुका हूं जी। कितना देर ये पाकिस्तान के नाम पर जिंदा रहेंगे, कह चुका हूं मैं पहले ही, शुरू से मैंने किया। कितना पाकिस्तान को, अब उसमें जितना दूध निकलना था 6 साल में, दूध भी निकला, वो अब गाय सूख भी गई, अब उसमें खून निकल रहा है। भाई, आपकी पार्टी वाले भाग रहे हैं। कब तक पाकिस्तान का सहारा लेकर ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, वो पाकिस्तान की आवाज बोल रहा है,
वो उसके कपड़े ऐसे हैं, उसके ऐसे हैं। ये प्रधानमंत्री, मैं जानना चाह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है क्या यार? पर मैं आपसे ये जानना तो चाह रहा हूं कि ये इस अमेंडमेंट से भारत के मुसलमान पर क्या फर्क पड़ेगा, आप बताइए ना, अगर वो नागरिक है। असर पड़े या ना पड़े जी, दूसरा जवाब मैं बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी करा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी कभी कभी कहते हैं मैंने कांग्रेस मुक्त भारत किया, और अभी कांग्रेस इतनी सक्षम हो गई कि अरुणाचल प्रदेश से भी, मेघालय से भी, त्रिपुरा से भी, नागालैंड से भी, केरला से भी, महाराष्ट्र में भी, अहमदाबाद और सूरत में भी, और दिल्ली में भी, और हिंदुस्तान की 40 यूनिवर्सिटीज में भी, और हिंदुस्तान के IIM, IITs और यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन कर रही है जी। और कांग्रेस इतनी सक्षम हुई कि कल शाम को अमेरिका की 19 यूनिवर्सिटीज ने स्टेटमेंट दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और कल प्रोसेशन निकला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इतनी सक्षम है कांग्रेस। और अभी जो आज 2 स्टेटमेंट आ गए, तो कांग्रेस अभी इतनी सक्षम हो गई पूरी दुनिया में। 6 साल से तो मोदी जी घूम रहे हैं, और मैं तो 6 साल अपोजिशन में जाकर कहीं दिल्ली से बाहर हिंदुस्तान में नहीं गया, लेकिन इतनी सक्षम हो गई कि अभी 4 बजे क्या होता है, अर्जिंग रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ द फ्रीडम एंड ओपिनियन ऑफ द एक्सप्रेशन, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल has voiced concern over the violence and alleged use of excessive force by security personnel in India against the amended Citizenship Act. अब कोर्ट क्या है? We are concerned about the violence and the alleged use of excessive force by security force that we have seen taking place in the protests against the Citizenship Amendment Act. We very much call for restraint and urge full respect for the rights of the freedom of opinion and expression and peaceful assembly. लेकिन वहां तो ये आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर तो बसें जलाई गई थी, वहां पर तो पत्थर मारे गए थे, पुलिस को मारा गया था। अब आज ही क्या कहा? The spokesperson of the UN High Commissioner for Human Rights, ये जेनीवा Human Rights के हेडक्वार्टर has said that, quote, that it is concerned that CAA is fundamentally discriminatory in nature. तो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है आज कि हिंदुस्तान में सब जगह एजुकेशन करा रही है। 19 यूनिवर्सिटियों से भी स्टेटमेंट अमेरिका में दिला रही है, यूनाइटेड नेशन से भी स्टेटमेंट दिला रही है, यूएन ह्यूमन राइट्स स्टेटमेंट से दिला रही है। पर ये तो देश की बदनामी है, तो देश की बदनामी पे तो कुछ नहीं होना चाहिए। किसने की? जिसने ये बिल लाया कि मैंने लाया? जी जी, तो मैं अब बिल्कुल आखिरी राउंड है, और आखिरी राउंड में 3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस अगर सत्ता में आई, यस और नो के जरिए आपको बताना है, कांग्रेस अगर सत्ता में आई, ये रैपिड फायर राउंड है, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो 370 को बहाल करेगी। जब आएंगी तो हम मोदी साहब से पूछ के करेंगे कि हम क्या क्या करेंगे। पर जवाब नहीं दिया मोदी साहब हमसे नहीं, तो मोदी साहब हमसे पूछ के कर रहे हैं क्या करें, और हम उनसे पूछ के करेंगे। आपकी राय तो होगी, बहाल करेंगे नहीं करेंगे? तो 70 साल हमने उनसे पूछ के जवाब है सर ये नहीं। 70 साल हमने या 45 साल हमारी सरकार कांग्रेस रही, तो हमने बीजेपी से या मोदी साहब से पूछ के चलाई? हाँ, अटल जी से पूछ के जरूर चलाई थी। जी जी, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था 5 साल, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो इस काबिल थे कि वो सबको बराबर सम्मान समझते थे, और हम भी उनको मान और सम्मान देते थे, उनसे कई मुद्दों पे पूछते थे। अगले सेशन का भी वक्त हो रहा है, इसलिए मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। सोनिया गांधी राहुल गांधी से बेहतर अध्यक्ष हैं, हाँ या ना? क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी से बेहतर अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष? हमारा पार्टी का मानना है, इसमें टेलीविजन और जनता को क्या मालूम है। आखिरी सवाल, अब मैं अगर पूछूंगा कि मोदी जी अच्छे लीडर हैं या अमित शाह अच्छे लीडर हैं, बीजेपी जवाब देगी इस पर, तो मैं कैसे दे सकता? वो देंगे जवाब। मैं अगला सवाल, शिवसेना अब सेकुलर हो गई है, हाँ या ना? सब सेकुलर हो जाएगी। ये एक दफा मोदी जी और अमित शाह जी इनकम टैक्स को बाहर रखें और ईडी को बाहर रखें, और
सीबीआई को बाहर रखें, आप भी मुक्त हो जाएंगे और सर, हम देश तो की मुक्त तमाम हैं। पॉलिटिकल हम तो पार्टियां मुक्त मुक्त हैं हो जाएंगी, और हम धड़ल्ले से- टेलीविजन और रेडियो भी मुक्त हो जाएगा। हम तो सर आप मुक्त भी हैं। वही भाषा बोलेंगे जो सड़कों पर लोग भाषा बोल रहे हैं। सर, हम तो पूरी तरह से मुक्त हैं। आप जनता के साथ सीधा संवाद करें। 6 साल में तो हमको भी 5 मिनट मिल नहीं, गए, डेली वरना आपके तो 24 डेली आपके हम प्रवक्ता आते थे वरना 2019 से 24 पहले। घंटे तो हम जब से बीजेपी की प्रधानमंत्री 300 सीटें आई, आपके प्रवक्ता ही नहीं आते। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। करेंगे, हम क्या करें सर? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब। 15 साल में पहली बार गुलाम नबी आजाद किसी सार्वजनिक मंच पर आए हैं अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और शुक्रिया। न्यूज 18 का मंच चुना आपने।